मॉर्निंग गाइस। तो अब जो है मेरे पति देव जी जा चुके हैं और मैंने सुबह सुबह फटाफट से, क्योंकि ना दही रखी हुई थी तो दही खट्टी हो गई थी और दही फिर वो दही ऐसे खाने में तो काम आती नहीं। तो मैंने सोचा उस दही की कड़ी बना लेते हैं। कड़ी तो मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है, कड़ी किसको नहीं पसंद। हाँ, तो मैंने सुबह फटाफट से कड़ी बनाया। तो मैं कड़ी के साथ चावल नहीं रोटी खाना पसंद करती हूँ और कल मेरा फास्ट था। तो और बट ये कड़ी के साथ में चावल इनको ज़्यादा ठीक लगता है। तो मैंने सुबह सुबह चावल बना दिए, कड़ी बना दी। अब कड़ी जो है बची हुई है, मैं नाश्ता बना लूँगी। और कल जो मैंने दाल की कचौड़ी बनाई थी तो वो दाल मैंने मतलब उतनी ही बनाई जितनी कि ये खा सकें। तो दाल भी रखी हुई है और मैं बस आटा गूँध के अपने लिए रोटी और वो मतलब जब मुझे भूख लगेगी तो मेरे को ना फास्ट के अगले दिन मेरे को और भी नहीं खाया जाता है। मतलब मेरे को भूख ही नहीं लगती उस तरीके से कि हाँ बनाऊँ और खाऊँ। मैंने सुबह चाय पी और बस मेरा पेट ऐसा लग रहा है भर गया है। और मेरे पास अभी मतलब आटा भी है, चावल भी है, बहुत सारा है। फ़िलहाल बहुत सारा है क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब मैं आई थी दिल्ली से यहाँ तो मैं मतलब मम्मी ने वहाँ से मुझे आटा चावल 5 किलो आटा और ऐसे ही 4-5 किलो करीब चावल मैं ये लेके आई थी। और यहाँ से ये भी ससुराल से भी पापा जी ने आटा 5 किलो अप्रॉक्स भिजवाया था और चावल तो मेरे पास मतलब इतना सारा आटा और इतना सारा, क्योंकि मैं वहाँ से भी दिल्ली से भी लेके आ गई थी, चीनी भी लेके आ गई थी और यहाँ से तो मेरा राशन अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। और फिर क्योंकि इतना बनता नहीं है, 2 लोगों में कितना ही बनेगा। चावल मैं खाती नहीं, चावल इनके लिए बन जाता है अगर ये बोलते हैं पुलाव वगैरह। चावल मैंने आज ही बनाया, पहली बार चावल बनाया, वरना अब तक मैं पुलाव ही बना रही थी। जितनी भी बार मैंने चावल का यूज़ किया, हफ्ते में 3 बार 4 बार, तो वो पुलाव ही बने हैं। और स्टिल मेरे पास आटा चावल है। फिर ये कल गए वहाँ पे और फिर से पापा जी ने इनको मतलब पापा जी ने मुझे बोला था कि अगर आटा ख़त्म हो जाए तो मुझे फ़ोन कर देना 1 दिन पहले। तो मैं उनको बोल के आई थी मेरे पास अभी है, आटा भी है, चावल भी है। तो पता नहीं उन्हें लगा होगा कि है या नहीं है। उनको तो ये पता है कि जितना उन्होंने भेजा था तो उतना ही होगा, मतलब ख़त्म हो रहा होगा जो भी है। पर उन्हें ये चीज़ नहीं पता कि मैं दिल्ली से भी बांध के लाई थी इतना। और तो इसलिए मेरा वो चल रहा है अभी। और पर इन्होंने वापस से भेज दिए कुछ आटा कुछ चावल। तो मेन पता है क्या, मेरे पास स्टोर करने के लिए इतनी जगह नहीं है कि मैं ठीक से स्टोर कर सकूं। और अभी मैंने कुछ डब्बे मेरे कम पड़ गए तो मैंने वो डब्बे जो है मंगवाए हैं, मतलब अभी आया नहीं है डब्बा, मैंने ऑर्डर कर दिया है। अब देखो वो डब्बे कब तक आते हैं और उसके बाद फिर मैं जो भी है वो कर दूँगी। और मैं सोच रही हूँ सब्ज़ी के लिए मैं प्लास्टिक की वो शेल्फ़ वाली टोकरी ले लूँ, 3 शेल्फ़ वाली जो होती हैं वो ले लूँ। तो नीचे जो मेरा स्पेस है ना वो थोड़ा मतलब और खाली होगा और मैं और सामान एडजस्ट कर सकती हूँ। और बस अगर टोकरी अगर आज डब्बे वगैरह आ जाते तो मैं कल वैसे ही पूरे घर की सफाई करने वाली हूँ, तो अच्छे से पूरा ऑर्गेनाइज़ हो जाता मेरा। तो कल तो मेरा यही रहेगा, कल मैं घर को ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपना अच्छे से, रूम को। और देखते हैं अलमारी के लिए सोचते हैं कब कब मतलब होता है दिन बनता है अलमारी लेने का। क्योंकि कपड़े बहुत परेशानी, वो देख रहे हो आप, उस तरीके से कपड़े मैं कितना भी वहाँ पे समेट के रखूँ ना बट वो वैसे होने ही हैं। क्योंकि मतलब बार बार निकालना, कभी इनके कच्छे इनके बनियान, फिर मैं अपने कपड़े, फिर इनकी टी शर्ट, ये नहीं ये वो नहीं वो, तो हो जाता है। और तो मैंने कहा चलो कल बना लेंगे बिरयानी, कल संडे है, कल इनकी छुट्टी रहेगी तो कल चिकन बिरयानी बना लेंगे। तो उसके लिए ये उठा के लिया है और ये भी मुझे लग रहा है वहीं से उठा के लाए होंगे। मैं इसके अंदर का स्पेस बता रही थी कि अगर मेरे को सब्ज़ी की टोकरी वगैरह मिल जाएगी ना तो ये स्पेस जो है मेरा खाली हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी ऐसी ही मतलब मैं पड़ा इस तरफ अंडे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये इधर जो है इसमें मैंने सब्ज़ी, ये देखो ये ड्रम स्टिक 1-2 ख़राब हो गए। आज ना मैं जो भी ठीक है वो मैं इनको मना करती हूँ कि उतनी ही लाओ जितनी खाएंगे। इसमें से जो ग्रीन ग्रीन वाले ना वो मैं निकाल के भी बना ही दूँगी। और परवल भी अभी तक रखे हैं तो मैंने परवल को तो अच्छे से मतलब पिन्नी में वो करके रखा है, तो ये अभी तक सेफ़ है। और प्याज और आलू अगर मैं दिखाऊँ कि आलू अब भी मेरे पास पूरी टोकरी भरी पड़ी है, पर क्या करूँ। ये रात को जो दाल मैंने वो किए थे अब बस इनको भर के बना दूँगी। अभी ढक के रखे थे मैंने, अभी हटाए इसके ऊपर से। और ये जो ड्रम है ना ये अब भी इसमें इतना आटा है, ठीक है। फिर उसमें चावल तो पूरे भरा हुआ ही है, पूरा भरा हुआ है। फिर इसके अंदर मुरमुरे हैं, तो बहुत ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बस
ठीक है, भंडार वैसे भरा ही होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। और इस तरफ जो मतलब ये कुछ इस पॉलीथीन में जितनी भी चीज़ें, तो मैं इसीलिए ये देख रही हूँ आप किस तरीके से ये पिन्नी में ही रखा हुआ है। तो इनके लिए ना मुझे कुछ डब्बे चाहिए, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया, सस्ते में मुझे मिला तो मैंने कर दिया। ये जैसे ये मसाले वगैरह, ये नमक है, नॉल, ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ा है। फिर ये पन्नी, फिर ऊपर वो टोकरी, वो जो बास्केट है उसमें भी मतलब ऐसी चीज़ें जो डब्बे में डलेगी। तो जब डब्बे आ जाएंगे ना तो फिर वो बास्केट भी मेरे को खाली हो जाएगा, तो उसमें भी मैं रख सकती हूँ। और फिर ये चावल अलग, 2 जनों में आप सोच ही सकते हो कितना ही चावल, बस 1 कप चावल बना हो जाता है, 1 कप में, 1 गिलास में नहीं, 1 कप ही। और ये भी चावल ही है, खेतों में जो घर का चावल बोलते हैं ना, वो है। ये पक्के चावल हैं। और वैसे मैं पक्के चावल खाती नहीं, क्योंकि मेरे को कच्चे चावल ही खाने की आदत है, अगर मैं कभी कभार खाती भी हूँ तो। फिर इसमें चने ये भी भिजवा दिए। फिर इसमें आटा है, अब मैं इनको डब्बों में डाल देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ जस्ट, मतलब ये आए और इन्होंने कहा कि चलो मोमोज़ खा के आते हैं। तो हम मोमोज़ खाने के लिए गए। और फिर बहुत दिन से मतलब मैंने बर्गर नहीं खाया था। लास्ट टाइम मैंने बर्गर कब खाया था, जब मैं दिल्ली में थी। वहाँ से आ रहे मतलब वहाँ पे क्या था ना, वहाँ पे भाई से मंगवा लेती थी, जब मन करता था तब मंगवा लिया, जब मन करता था तब मंगवा लिया, क्योंकि भाई मतलब ले आता था। यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं किससे मंगवाती, कुछ भी अगर मुझे खाने का मन है या कुछ भी है तो किससे मंगवाओ। वहाँ पे होता है जो भी मन करता था, जब भी मन करता था, तो हम तीनों बहन भाई अपना खा लेते थे। भाई जाता था, वो लेके फटाफट चल जाता था, बर्गर हो कुछ भी हो। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि चलो लेके आते हैं। वैसे ये कभी यहाँ आसपास मिलता भी नहीं है बर्गर, जल्दी मोमोज़ मिल जाता है, बट बर्गर एंड पिज़्ज़ा थोड़ा दूर पड़ता है। तो अभी इन्होंने कहा चलो चल के ही खाते हैं, तो इनका फिर मोमोज़ हम खा के आ गए। और वैसे भी रात की बात ही अलग होती है, मुझे वैसे भी रात को ही अच्छा लगता है। और हम गोलगप्पे पैक करा के लेके आ गए। तो क्योंकि यहाँ पे ना मीठा वाला मतलब मीठी चटनी नहीं देते हैं गोलगप्पे के साथ में, बस पानी बहुत खट्टा होता है, और मैं इतना खट्टा मतलब नहीं खा पाती। मेरे को उसमें ना सूंठ ज़रूर चाहिए होता है, मीठी चटनी ज़रूर चाहिए होती है। तो मैंने अभी दही बल्ले बनाए थे, तो मैंने उसमें मीठी चटनी भी बनाई थी, तो मैंने कहा चटनी घर पे है, तो ये कह रहे तो फिर पैक करा लेते, क्योंकि तुम खट्टा तो खाओगी नहीं, और गोलगप्पे तुम्हें खट्टा मीठा वाला फ्लेवर पसंद है। तो इसलिए फिर मैं चटनी यहाँ है, और पैक करवा के गोलगप्पे ले आई, बर्गर ले आई, मोमोज़ खा के आ गए। और अब मुझे चिली पनीर बनाना है। चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। शौक से चिली पनीर बनाते हुए तो हुआ ये कि मैंने ना फटाफट से पनीर मतलब कट करके, और उसके बाद मैंने फ्राई कर लिया, और मैंने कहा चलो अब प्याज वगैरह काट के मैं बना लेती हूँ। तो जैसे ही मैं बनाने के लिए आई, तो इन्होंने आके बोला मैं बताऊँगा कितना विनेगर डालना है, मैं बताऊँगा कितना सॉस डालना है। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बताओ। तो क्योंकि लास्ट टाइम ये कर रहे थे ना, तो इनसे ज़्यादा विनेगर डल गया था, तो उन्होंने कहा रुको मैं बताता हूँ। तो ये खड़े हो गए, तो मैं इधर दूध वगैरह मतलब कर रही थी, और एक तरफ मैं दूध रख दिया था मैंने गैस पे। तो इन्होंने कहा रुको तब तक मैं मतलब इसको करछी चला देता हूँ, जो भी है। तो फिर आगे का प्रोसेस फिर इन्होंने किया, और वैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो के लिए बाय।